हो जाइए। केतन और पापा गए हैं ना उसे ढूंढने, बस आते ही होंगे। मेरी बेटी ऐसा हो कभी सपने में भी नहीं सोची थी। बहुत विश्वास किया था उस पर, सब तोड़ दिया उसने। हिम्मत रखिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ जी, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी बेटी कालिंदी कहाँ है बेटा, तुम ही बताओ ना। माँ, हमने रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हर जगह ढूंढ लिया, यहाँ तक कि उसकी सहेलियों से भी पूछ लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कालिंदी का कोई फोन आया था क्या? नहीं पापा। अरे मैं तो कालिंदी के चाचा और बुआ के घर भी जा रहा था, किसी ने रोक लिया। अब क्यों? लेकिन क्या पता वो वहीं गई हो। अरे तुम भी इसी भ्रम में जी रही हो? हम सब जानते हैं कि कालिंदी कहाँ गई है, किसके साथ गई है, क्यों गई है, फिर भी हम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। माँ, भाग गई है वो 2 टके के लड़के के साथ। बस चुप करो, अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें करते हो। एक बार चले गए होते चाचा के घर तो क्या बिगड़ जाता? क्या मुंह लेके जाता है? क्या बोलता उन्हें कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है? अरे केतन, अरे शांत हो जाओ, ये समय चीखने और चिल्लाने का नहीं है। पिताजी, आप तो हमें चुप करवा देंगे, लेकिन कल समाज यही बात बोलेगा तो फिर कौन चुप करेगा? देखो, मैं पहले ही सोच लिया हूँ, मैं उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाऊंगा। पिताजी प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। पहले हमारी इतनी बदनामी होने वाली है और ऊपर से आप कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाएंगे। तो क्या मैं अपनी बेटी को दर-दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दूं? उस दिलीप के साथ छोड़ दूं? अरे कहाँ रहेगी? सुनिए जी, ये तो सही कह रहा है। घर की इज्जत को कचहरी के चौखट पे घसीटने से कुछ मिलेगा क्या? हाँ पापा, अगर अखबार वालों ने उनकी खबर मिर्च मसाला लगाकर छापी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। मुझे तुम लोगों की सलाह की जरूरत नहीं है। पिताजी, यानी कि आपको हमारी बदनामी की कोई चिंता नहीं है? अरे एक औलाद का दर्द क्या होता है तुम क्या समझोगे? पहले बाप बनो बाप, तब औलाद का दर्द क्या होता है तुम्हें पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं रवि किशन एक बार फिर सच्ची घटनाएं और सच्ची कहानी लेकर पुलिस फाइल में आपके सामने हाजिर हूं। अगर बेटे मां के लाडले होते हैं तो बेटियां पिता का सम्मान, उनका गुरूर, उनकी नाक। आज की जो कहानी है एक बिटिया की है। बिटिया का नाम है कालिंदी, पिता का नाम रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जीवन लाल। गोरखपुर की कहानी। 2 दिन से कालिंदी घर से गायब है। पिता, पूरा परिवार बहुत ज्यादा चिंतित है। पिता को कहीं ये तो पता था, परिवार को भी पता था कि बिटिया का प्रेम संबंध कॉलेज में किसी दिलीप नाम के लड़के से है। लेकिन पिता चिंतित थे कि बिटिया गई कहां। उन्होंने उस सम्मान को, एक बेटी के जैसे कि अपने इलाकों में होता आप जानते हैं, उस सम्मान को भुलाते हुए पुलिस थाना पहुंचे। बेटी की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बिटिया 2 दिन से घर नहीं आई है। पुलिस थाने में जब पिता जीवनलाल ने अपनी बिटिया कालिंदी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने जैसे ही खोजबीन शुरू की तो जो सच्चाई, जो सनसनीखेज सच्चाई सामने आई, उसने न कि पुलिस को बल्कि स्वयं पिता जीवनलाल को भी चकित कर दिया। देखिए, कोई तस्वीर है उसकी? ये तस्वीर है। क्या उम्र बताया आपने? 21 साल। अच्छा ये बताइए कि कहीं उसका कुछ बॉयफ्रेंड के चक्कर वक्कर तो नहीं था? इंस्पेक्टर साहब, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। बेटियां तो प्यार कर लेती है, पर ये नहीं सोचती कि बाप को क्या क्या सहना पड़ता है। कालिंदी दिलीप नाम के लड़के से प्यार करती है। उसने दिलीप और अपनी शादी के बारे में मुझसे कई बार कहा। मैं इस शादी से इनकार करते गया। इंस्पेक्टर साहब,
मुझे यकीन है दोनों साथ भागे हैं। आपके पास उस दिलीप के घर का एड्रेस है इंस्पेक्टर साहब। दिलीप का घर यही है? अब मैं उसका पिता हूँ, क्या बात है? आपके बेटे ने कालंदी नाम की एक लड़की को भगा के ले गया है। कहाँ गया आपका बेटा? मुझे पता नहीं। आपका बेटे का कालंदी के साथ क्या संबंध था? वो उसे बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था उसे कि उसे अपने माँ बाप की भी चिंता नहीं थी। अच्छा ठीक है, अगर उसके बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत हमें बताइए। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है? दरअसल हमें एक लड़की की लाश मिली है, उसी की शिनाख्त के लिए आपको बुलाया। आइए। क्या ये है इंस्पेक्टर साहब? उसने यही कपड़ा पहन रखा था। देखिए चेहरा काफी खराब हो चुका है। ये क्या, बेटी की लाश देखने के बाद भी एक पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लाश उनकी बेटी की है। कहीं तो जीवनलाल की अंतरात्मा ये कह रही थी कि ये लाश कालिंदी की नहीं है। और किसी ने सही कहा है कि अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा से निकली आवाज कभी कभी सच होती है। कालिंदी, तू आ गई? माँ, बाबूजी, सुनिए, देखिए कौन आया है। हमारी कालिंदी वापस आ गई। जल्दी आइए, देखिए ना, मेरी बेटी जिंदा है। चली गई। कहाँ गई थी कालिंदी और किसके साथ गई थी? पता नहीं क्या क्या सपना देखा था इसकी शादी के लिए। रिटायरमेंट के बाद एक एक पैसा मैं जोड़ कर रखा था। तेरा बाप होकर के भी मैं तेरा नसीब नहीं बदल पाया। क्यों, क्या हुआ? शादी के बाद तुम्हें भगा दिया? अब जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन मेरी बेटी घर वापस आ गई है, मेरे लिए यही बहुत है। अच्छा, जब ये वापस आ गई तो फिर वो लाश किसकी थी? होगी किसी की। आपको कोई जरूर गलतफहमी हुई होगी। हमारी कालिंदी तो देखो बिल्कुल सही सलामत है। अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस को पता चल गया ना तो इसे थाने ले जाएंगे। लेकिन उस लड़की के कपड़े बिल्कुल कालिंदी के कपड़े जैसे थे। अब छोड़िए उस लाश के लिए, अरे उस लाश से हमारा क्या लेना देना है? बाबूजी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहक गई थी बाबूजी, मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, माँ मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई माँ, माफ नहीं। कालिंदी, हाँ बाबा। बेटा दिलीप कहाँ है? क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया या तुम खुद उसे छोड़कर चली आई?
नहीं पापा, पापा जब अखबार में मैंने अपनी मौत के बारे में पढ़ा ना तो मैं डर गई, तो मुझे आप लोगों की चिंता होने लगी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। मैं चादर रख के आऊं? कालिंदी। हाँ पापा। बेटा मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारे कपड़े उस लड़की के पास कैसे आया जिसकी मैंने लाश देखी थी। पापा मुझे क्या पता, मुझे कुछ नहीं मालूम। और हो सकता है ना कि इत्तेफाक से हम दोनों कपड़े एक दूसरे से मिलते हो। इत्तेफाकन कपड़े एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये कद काठी और रंग हूबहू एक जैसे नहीं हो सकते बेटा। सच सच बता दे बेटा, सच सच बता दे, कहीं दिलीप ने कोई गलत। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और दिलीप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं रख दूं? कालिंदी। हाँ पापा। बेटा सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। अभी समय है बेटा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा बेटा। पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सच में ऐसा कोई बात नहीं है। देख बेटा, मैं तेरा बाप हूं और तुम अपने पापा की सर की कसम खा के कह दे कि तूने कोई गलत काम नहीं किया है। खा मेरे सर की कसम और बता दे कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। बता दे बेटा, बता दे। अपने सीने पर किसी तरह का बोझ मत रख। क्या हुआ बेटा? हाँ पापा, हाँ हम दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। पापा हमने उसे मिलकर जानबूझ के मार डाला ताकि आपकी नजरों में मैं मरी हुई साबित हूँ। पापा मैं दिलीप के बगैर नहीं रह सकती, मुझे उसके साथ रहना था पापा। तो इसके लिए उसको मारने की क्या जरूरत है? पापा उस दिन जब मैं घर से भागी उसके बाद कालिंदी और दिलीप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इतना प्रेम कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। लेकिन ये सत्य भी जानते थे कि कालिंदी के पिता जीवनलाल और दिलीप के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ हैं। वे कभी नहीं मानेंगे कि ये दोनों की शादी हो या दोनों कभी मिले। जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ जात पात और बिरादरी वाला जो एक रिवाज है, इसीलिए दोनों ने सोचा क्यों ना घर से हम लोग भाग जाएं, और भाग कर उन्होंने मंदिर में जाके शादी कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं कालिंदी और दिलीप को पता था कि जैसे इनके माता पिता को पता चलेगा इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा। दिलीप ने एक योजना बनाई। उस योजना के बारे में सुनते ही कालिंदी कांप गई, डर कर कांप गई। लेकिन कहीं ना कहीं उसे दिलीप पर विश्वास था और उसी विश्वास ने कालिंदी को इतने बड़े अपराध में शामिल कर दिया। कालिंदी और दिलीप मिलकर एक ऐसी साजिश को अंजाम देने जा रहे थे जिसकी खबर राजा को भी न थी। अब यहाँ कौन आने वाला है? राजा तुम मुझे एक बात बताओ कि जिस सुनिधि के बारे में मैंने कहा था वो हूबहू मेरे जैसी है ना? अच्छा ये बताओ तुम उसका करोगे क्या? क्या है ना कि मुझे एक दुकान पे जॉब मिली थी, तो अभी फिलहाल तो कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं नहीं करती हूँ तब तक किसी और को अपनी जगह पे लगा देती हूँ, बस। तो इसमें तुम्हारे जैसी लड़की की क्या जरूरत है? ओफो राजा तुम कितना सवाल करते हो, छोड़ो इन सब बातों को। हमें यहाँ पे बात करते हुए कितनी देर हो गई, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी ये सुनिधि अभी तक आई नहीं है, कहाँ है वो? नाम लिया और मैडम हाजिर। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। सुनिधि, ये कालिंदी मेरी दोस्त और ये सुनिधि। हाय सुनिधि। हाय। पर मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? कुछ नहीं यार, पर 2-3 दिन तक एक दुकान पे तुम्हें कालिंदी की जगह पे काम करना है। ओके। वही सेल्स गर्ल का। ये वहाँ का यूनिफॉर्म है, यही तुम्हें पहन कर आना होगा। और जब कल मैं तुम्हें कॉल करूँ
तब तुम निकलना, ठीक है? ओके। डॉक्टर साहब, मुझे मेरी बेटी चाहिए। इतना सबके सामने खुद आग लगा लूंगा मैं। देखिए, ये क्या कर रहे हैं? हफ्तों भर से कोशिश ही कर रहे हैं। मालूम है आपको, मेरी बेटी सुनिधि गायब है।